तरीके से मैं आपको बताता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए पार्ट 2 लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कि हमने स्मशान जागरण किया है, हमने शक्तियों को देखा है, हम शक्तियों को देख चुके हैं। और मैंने बहुत सारे साधकों से जो कढ़ाई बांधते, वर्षा करते, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने उन बहुत सारे साधकों से सिर्फ इतना पूछा है, अगर शमशान जागता है, मुर्दा जागता है, तो मुर्दा आगे पीछे से दिखता कैसे है? तो उस सवाल का वो जवाब ही नहीं दे पाए मुझे। उनको वो जवाब ही नहीं देना आया। और वो खुद को बताते हैं हम बहुत बड़े साधक है। अरे कोई अच्छे गुरु के पास जाके सीखोगे तो समझेगा ना साधना किस तरीके की होती है, कितना भयंकर अनुभव होता है। अरे कितने लोग तो भाग जाते हैं वहाँ से। अरे कितने लोग तो जो रक्षा घेरा होता है ना, जिसको पड बोलते हैं अपन, पड भरना या फिर रिंगन बोलते हैं, उसी में मुद देते हैं कितने लोग तो। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, शमशान साधना बहुत साधारण सी चीज़ नहीं है। उसके लिए कलेजा हाथ पे रख के चलना पड़ता है। आदमी उसमें से जिंदा भी आएगा या नहीं वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो झटका खा के मर सकता है, प्रेत उसको मारता नहीं है। और देखो, जैसे कि मैंने शमशान जागरण किया हुआ है, मैं वो जगाता भी और सुला भी देता हूँ खुद ही। तो मैं आपको सिर्फ छोटा सा अनुभव बताऊँगा उनका। जैसे उनको हाथ लगाते हैं ना अपन, तो मछली का जैसे मुलायम शरीर होता है ना, वैसे मुर्दे का शरीर होता है, उतना नरम। पर उसमें इतनी शक्ति होती है, वो इंस्टेंट कोई भी चीज़ को अपने सामने लाकर रख सकता है। और ये देखो, ये शमशान घाट की वीडियो है। इसके लिए क्या लाइव जो दिखाना था मुझे आपको, वही दिखा रहा हूँ मैं। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं हम ये करते, हम वो करते। तो आओ हमारे पास कभी साधना केंद्र में, समझेगा शक्ति कैसे होती है। हाँ, मैं सिंगल प्रेस जगाना भी सिखा देता हूँ, और पूरा बाज़ार भी खड़ा करवाने सिखा देता हूँ। पूरा बाज़ार का बाज़ार आप खड़ा करके देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो भूत किसी एक को दिखेगा या किसी दूसरे को दिखता नहीं है, ये बात रॉन्ग है। अगर वो जागेगा ना, वो पूरा बाज़ार जागेगा तो पूरा का पूरा सब लोगों को दिखाई देगा। हाँ, पर उसकी एक रीत रहती है। जब कोई शमशान साधक जब शमशान जगाने के लिए जाता है ना, तो वो अकेला जाता है पहले जगाने के लिए। फिर जब जाग जाता है ना, फिर वो दूसरे लोगों को हल्लो हल्लो बुला सकता है। तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके की होती है। तो शमशान जगाने के मंत्र अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मंत्र है। पर फिर भी जैसे जैसे गुरु गुरु विद्या सुर सुर ज्ञान, हमारे पास अलग हो गए, दूसरों के पास अलग हो गए। हाँ, पर इस साधना को करने के लिए हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कैसा होता है, जो अगर हिम्मत वाला साधक होता है ना, तो फिर वो पार कर जाएगा इस स्टेप को, नहीं तो फिर मुश्किल है। और कोई लोग बोलते हैं साधना शमशान में जाके करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप घर में बैठ के उस मंत्र को कुछ दिन जापोगे ना, तो उसमें जो एनर्जी है भूतों प्रेतों में, वो आप खींच लोगे। तो आपको वो एनर्जी प्राप्त करनी होती है। तो वो एनर्जी प्राप्त हो जाएगी ना जब बाद में आप जाओ शनि अमावस्या के दिन शमशान जगाने, या फिर कोई अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जाओ। आप आमंत्रण दो या मत दो, आप आमंत्रण दो या मत दो, आमंत्रण देना ज़रूरी नहीं होता है। आमंत्रण देना कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। 108 लौंग की माला लेनी पड़ती है और एक मीठा पान भद्रकाली के लिए। तो भद्रकाली को आप विनंती करो तो वो आपकी रक्षा करेगी वहाँ पे। और अपने रक्षा कवच जो भी होगे लगा लेना चाहिए शरीर पे। बस इतना है, जब प्रेत जाग जाता है, आप सिंगल प्रेत को जगाओ या तो पूरे बाजार को जगाओ। तो आप पूरे बाजार को जगाते हो ना जब, तो आपको भागना नहीं उनको देख के। आपको अपना सुरक्षा घेरा है ना और मजबूत, एक दो सुरक्षा घेरा और लगा लेने उनके जागने के बाद। और आप उनसे वार्तालाप करो ना, वो आपसे बात करेंगे। आप उनको खाना डायरेक्टली देना नहीं, और जो मुरमुरे होते हैं, जो फुटाने होते हैं, वो फेंकते जाओ, वो खाते रहेंगे। हाँ, बस अपने साथ साथ में एक लोखंड वाली वस्तु जो त्रिशूल होती, तेज धारदार वाला, वो पास में रखना, क्योंकि वो आपके पास नहीं आएंगे वो देख के। बाकी तो देखो, गुरु गुरु विद्या सुर सुर ज्ञान है। आपको अगर ये साधना सीखनी है तो कोई सिद्ध गुरु के सानिध्य में ही करना पड़ेगा। बाकी नहीं तो फिर पागल हो जाओगे, नहीं तो फिर हार्ट अटैक वगैरह ये सब चीज़ें होगी।
चलो ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैंने सिर्फ शमशान साधना की जो जानकारी आपको दी है, तो मैं ये इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है क्या होता है क्या नहीं होता है कैसे होता है। तो उस तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं। अब हमारा तंत्र काट केंद्र का काम चल रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा तो आप हमारे तंत्र काट केंद्र पे आके कौन सी भी साधना सीख सकते हो, जैसे भूत प्रेत की सिद्धि, वेताल सिद्धि, अप्सरा सिद्धि, जोगन सिद्धि, जैसे बामत साधना, चुड़ैल की साधना, देवताओं की सिद्धि, वीर लोगों की सिद्धि, जो वीर होते जो अपने को कोई भी जानकारी देते, और ग्रहण के अंदर वीर कंगन भी बना के देंगे हम। हमारा जो वीर कंगन रहेगा वो बहुत अलग रहेगा। लोगों के पास आपने वीर कंगन भी देखे होंगे, बहुत जाड़े जाड़े वीर कंगन रहते, पर हमारा कंगन ज़्यादा जाड़ा भी नहीं मिलेगा क्योंकि कपालिक का कंगन कभी भी जाड़ा नहीं रहेगा। कपालिक पहले साधना कर कर के जाम हो जाता है, तो उसका कंगन कैसे जाड़ा रहेगा। आपको मैं नेक्स्ट टाइम में मेरे कंगन की भी वीडियो डालूंगा और उसमें कितने वीर जागृत है वो भी बताऊंगा मैं। और जो भी हमसे सीखना चाहते तो हमसे संपर्क करें, हमारा सब कांटेक्ट नंबर उसमें दिया गया है, और हम कौन सी साधना कौन से नक्षत्र में सिखाते वो हमसे पर्सनली बात करके पता चलेगा। तो इतना कह के मैं विदा लेता हूँ। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।